हेलो बच्चों, मैं नवीन दीक्षित, आपका फिजिक्स मेंटर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ओमेगा ऑनलाइन चैनल पर। एनसीईआरटी क्लास 12 में डिस्कशन चल रहा था फिजिक्स के छोटे छोटे पॉइंट्स का। पेज नंबर 25 एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और उन पर आधारित 2-3 सवाल। राइट, आइए देखते हैं। तो पेज नंबर 26-27 की लाइन कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो गया किसी निश्चित गिवन एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो नंबर है, संख्या है, उसे हम लोग गुच्छे के फॉर्म में, बंच के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं। जैसे इस एरिया से ब्लू कलर की लाइंस निकल रही, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 बातों पर डिपेंड करता है। मतलब पासिंग फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 बातों पर ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, दूसरी बात जिस सरफेस एरिया से पास हो रही है वो सरफेस एरिया कितना है, और साथ ही साथ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के बीच एंगल कितना है। इसी आधार पर जो फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे सो इट इज ई डीएस cos थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डीएस है सरफेस एरिया, और cos थीटा में जो थीटा है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब अगर इसी के नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, तो जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, और मीटर स्क्वायर जो कि एरिया की यूनिट है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसी आधार पर मैंने कुछ पीवाईक्यूज को कवर करने की कोशिश करी है। ध्यान से देखें, 3 प्रश्न है जिनमें से मैं कोशिश करूंगा 2 डिस्कस करूं, एक आप बताइए। अगर कोई क्यू चार्ज पार्टिकल किसी 2 कंसेंट्रिक सेल्स के अंदर बंद कर लिया जाता है तो इससे निकलने वाले फ्लक्स का ए सरफेस और बी सरफेस से रेशियो बताना है। मतलब वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एंड बी सरफेस। ध्यान से देखें, चार्ज पार्टिकल से जो लाइन निकलेगी वो ए और बी के लिए कॉमन होगी, ए और बी के लिए कॉमन होगी। तो जितनी लाइनें ए को क्रॉस करेंगी उतनी ही लाइनें बी को क्रॉस करेंगी। सो फ्लक्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through A will be same as flux passing through B. So ratio 1:1. इसी आधार पर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है कि अगर किसी क्यूब के किसी एक साइड पर एक चार्ज पार्टिकल चिपका दिया जाए तो इस चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों यानी फ्लक्स का कितना हिस्सा इस क्यूब से पास करेगा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है। हम इसी के बगल में सिमेट्रिकल एक और क्यूब इमेजिन करते हैं सो दैट हम चार्ज पार्टिकल को पूरी तरह काल्पनिक रूप से गॉसियन सरफेस पर बंद कर पाए। अब इस कंप्लीट डब्बे के अंदर जो फ्लक्स है वो गॉस थ्योरम के हिसाब से Q by एप्सिलॉन नॉट है, जिसका आधा हिस्सा इस क्यूब में जाएगा, आधा हिस्सा इस क्यूब में जाएगा। सो हमारे क्यूब से पास होने वाला सिमेट्रिकल फ्लक्स Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट, इसी आधार पर एक सवाल और है कि किसी क्यूब के किसी स्फीयर के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल की लोकेशन को अगर चेंज करेंगे तो जो फ्लक्स किसी चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड है, लाइक 8 लाइनें 7 लाइनें हैं, तो आप चार्ज पार्टिकल कहीं भी ले जाइए, जो लाइनें फिक्स हैं उतनी ही सरफेस को क्रॉस करेंगे। चार्ज पार्टिकल की इनसाइड लोकेशन मैटर नहीं करती। चार्ज पार्टिकल केवल जब सरफेस के बाहर चला जाएगा तब ही फ्लक्स प्रभावित होगा। इस पर आधारित एक सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज उसे सॉल्व करें और चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्स करें। थैंक यू।